हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमचंद कुमार। अभी आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गणित गढ़ में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अरिथमेटिक मीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोग को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। करते हैं आज के इस क्लास को। यह है आपका स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अरिथमेटिक मीन अर्थात समांतर माध्य। समांतर माध्य की गणना करने के लिए निम्नलिखित 3 श्रेणियों की आवश्यकता होती है। समांतर माध्य की गणना करने के लिए कितनी आवश्यकता होती है? तो हमें समांतर माध्य की गणना करने के लिए निम्नलिखित 3 श्रेणियों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सी श्रेणी है? तो वो है आपका नंबर 1 व्यक्तिगत श्रेणी अर्थात इंडिविजुअल सीरीज, नंबर 2 खंडित श्रेणी अर्थात नंबर 3 सतत श्रेणी अर्थात कंटिन्यूअस सीरीज। तो समांतर माध्य की गणना करने के लिए इन्हीं 3 श्रेणियों की आवश्यकता होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी क्या होता है। व्यक्तिगत श्रेणी, तो व्यक्तिगत श्रेणी में केवल पद दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी में केवल पद दिए होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका x दिया हुआ है, 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट करके इस तरह का है कि जिस प्रश्न में आपका केवल पद दिया हुआ है वो प्रश्न किस श्रेणी का होगा? तो वो प्रश्न आपका व्यक्तिगत श्रेणी का होगा। कौन सा प्रश्न में आपका केवल पद दिया हुआ है वो प्रश्न आपका व्यक्तिगत श्रेणी का होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं खंडित श्रेणी। तो खंडित श्रेणी में क्या होता है कि खंडित श्रेणी में पदों के साथ साथ उनके आवृत्तियां या बारंबारता भी दी हुई होती है। खंडित श्रेणी में जो पद है वो तो दिया है, पद के साथ साथ उनका जो है फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका x अर्थात पद दिया हुआ है और उसके साथ यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। पद है 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह करके कुछ भी दिया रहेगा। फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके कुछ भी दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जिस प्रश्न में पद दिया हुआ है और पद के साथ साथ उनका क्या आवृत्तियां या फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, तो वो प्रश्न किस श्रेणी का होगा? वो प्रश्न आपका खंडित श्रेणी का होगा। तो खंडित श्रेणी में क्या क्या दिया रहता है? आपका x दिया रहेगा, x के साथ साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा। तो इस प्रकार आप पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रश्न किस श्रेणी का होगा। आगे हम बात कर लेते हैं सतत श्रेणी। कौन सा श्रेणी? सतत श्रेणी। तो सतत श्रेणी में क्या होता है? सतत श्रेणी में जो पद दिया है वो पद आपका वर्ग अंतराल में दिया हुआ रहता है। क्या दिया रहता है कि सतत श्रेणी में जो पदमूल है वो आपका वर्ग अंतराल में दिया हुआ होता है और उसके साथ साथ उनकी जो फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होती है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, हुआ क्लास है वो आपका वर्ग अंतराल में है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है और 30 से 40 है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपका इसका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? इसका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जिस प्रश्न में आपका जो पदमूल है वो आपका क्या दिया होना चाहिए? वर्ग अंतराल में दिया होना चाहिए। यदि पदमूल वर्ग अंतराल में दिया हुआ है और उसके साथ साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है तो वो प्रश्न आपका सतत श्रेणी का होगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार आप पहचान सकते हैं अब कि कौन सा प्रश्न किस श्रेणी का होगा। तो मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि व्यक्तिगत श्रेणी में क्या दिया हुआ रहता है? व्यक्तिगत श्रेणी में केवल पदमूल दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है? केवल पदमूल दिया हुआ रहता है। और खंडित श्रेणी में क्या होता है? साथ साथ उनकी क्या फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जिस प्रश्न में आपका पद दिया हुआ है, पद के साथ फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, तो वो प्रश्न आपका खंडित श्रेणी का होगा। आगे हम बात कर लेते हैं सतत श्रेणी। तो सतत श्रेणी जो इसका जो पदमूल दिया रहेगा वो आपका वर्ग अंतराल में दिया रहेगा। तो आप प्रश्न को देखते ही पहचान लेंगे कि यदि जो प्रश्न आपका पदमूल है वो आपका वर्ग अंतराल में है कि नहीं। यदि वर्ग अंतराल में है तो वो आपका प्रश्न किस श्रेणी का होगा? सतत श्रेणी का होगा। तो इस प्रकार आप आसानी से इसके माध्यम से पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रश्न किस। आगे हम बात कर लेते हैं
माध्य की गणना किस प्रकार की जाती है? किसमें? व्यक्तिगत श्रेणी में। तो पहले हम बात कर लेते हैं समांतर माध्य की गणना, इसके बाद हम बात करेंगे खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना, इसके बाद हम बात करेंगे सतत कौन कौन सा विधि? वो है आपका प्रत्यक्ष विधि अर्थात डायरेक्ट मेथड, और दूसरा है मेथड। तो व्यक्तिगत श्रेणी में, ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी में कौन सा श्रेणी में? तो व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करने के लिए दो विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा है आपका शॉर्टकट मेथड। तो पहले हम बात कर लेते हैं किस प्रकार प्रयोग किया जाता है व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करने के लिए। प्रत्यक्ष विधि अर्थात डायरेक्ट मेथड में समांतर माध्य की गणना किस प्रकार की जाती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना किस प्रकार की जाती है। तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना करने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं करनी पड़ती है। क्या? निम्नलिखित क्रियाएं करनी पड़ती है। नंबर 1 में सबसे पहले आपको क्या करना होगा? श्रेणी के सभी पदों को योगफल निकाल लेना होगा। जो आपका पद दिया हुआ है उसको आपको जोड़ लेना होगा और उसको योगफल निकाल लेना होगा, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 में पदों की संख्या ज्ञात करना होगा। नंबर 1 में आपको क्या करना है? जो आपका पद दिया है उसको टोटल कर लेंगे। इसके बाद नंबर 2 में यहाँ पे आप देख लेंगे कि पदों की संख्या कितना है, वो आपको ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? योगफल में पदों की संख्या से भाग देना है, ठीक है। योगफल में पदों की संख्या से भाग देना है। जो भागफल प्राप्त होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा x बाई n होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि x बार क्या होता है। तो x बार को हम लोग क्या बोलते हैं? माध्य यानी मीन बोलते हैं। सिग्मा x क्या होता है? सभी पदों के मूल्यों का योग होता है, और n क्या होता है? पदों की संख्या होता है। अब मैं इसे एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आपको केवल इस पे आपको ध्यान देना है। क्या? यहाँ पे कि प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना करते समय कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो ये है आपका डायरेक्ट का प्रयोग करते तो इस फॉर्मूला का यूज करना होगा। x बार बराबर होता है सिग्मा x बाई n। अब इसे मैं एक क्वेश्चन को हल करके आप लोगों को समझा, आप लोग देख पा रहे होंगे। एक यहाँ पे कैलकुलेट द एरेंज वेटेड ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम द फ्लोइंग वेटेड गिवन इन केजी ऑफ 8 स्टूडेंट। यहाँ पे आपका दिया हुआ है 60, 50, 62, 55, 58, 65, 56 और 54। इसको आपको क्या निकालना है? अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो आपको प्रश्न देखते ही पता चल गया कि ये प्रश्न आपका कौन सा श्रेणी का है, व्यक्तिगत श्रेणी का है कि खंडित श्रेणी का है कि सतत श्रेणी का है। तो इसमें आपका क्या दिया हुआ है? केवल पदमूल दिया हुआ है। तो पदमूल दिया हुआ रहेगा तो आपका कौन सा श्रेणी का प्रश्न होगा? व्यक्तिगत श्रेणी का होगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार आसानी से पहचान सकते हैं क्वेश्चन को देखते ही। अब इसको आपको क्या करना है? डायरेक्ट मेथड से यहाँ पे हल करना है। पहले मैं इस प्रश्न को डायरेक्ट मेथड से बनाऊंगा, इसके बाद शॉर्टकट मेथड से भी मैं बनाकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ मीन इन इंडिविजुअल सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या लगाना है? हेडिंग लगाना है। हेडिंग में क्या लिखना है? कैलकुलेशन ऑफ मीन इन कौन सा श्रेणी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज है, ऑफ मीन इन इंडिविजुअल सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे आपको मेथड का भी नाम मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सीरियल नंबर। यहाँ पे आपका वेटेड दिया हुआ है जो x है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? जो यहाँ पे x जो पद दिया हुआ है इसको आपको टोटल कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसको टोटल कर x, तो इसको टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 460। और n आपको क्या होता है? जैसे यहाँ पे आपका जो दिया हुआ टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो जितना संख्या दिया रहेगा वो आपका n हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे ये आपका निकल गया सिग्मा x और यहाँ पे आपका n हो गया। अब यहाँ पे आपको फार्मूला का प्रयोग करना है। तो आप लोग को पता है कि डायरेक्ट मेथड में कौन सा फार्मूला का प्रयोग किया जाता है? इंडिविजुअल सीरीज में। तो x बार बराबर होता है सिग्मा x बाई n। तो जैसे यहाँ पे हो गया सिग्मा
x का मान कितना आ गया, तो सिग्मा x का मान आपका 460 आ गया, तो यहाँ पे कर लेंगे 460/8। अब इसको इसे हम भागा देंगे तो ये आपका इतना आंसर आ गया। आप इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है x बार बराबर, आप इसको ऐसे ना करके आप इसको ऐसे कर सकते हैं 60 जोड़ 50 जोड़ 62, इस तरह करके इस तरह कर सकते हैं। जो टोटल होगा, जैसे यहाँ पे कितना टोटल है 1 2 3 4 इस तरह करके 8 संख्या दिया, तो आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आप इस तरह, तो इस प्रकार आप व्यक्तिगत श्रेणी में डायरेक्ट मेथड से प्रश्न। अब हम आगे बात कर लेते हैं लघु विधि से समांतर माध्य की गणना। तो फर्स्ट हो गया आपका डायरेक्ट मेथड से आप किस प्रकार हल करेंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं किसका, शॉर्टकट मेथड से आप व्यक्तिगत श्रेणी वाले प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे। तो लघु विधि से समांतर माध्य की गणना, इस विधि से समांतर माध्य की गणना करने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं करनी पड़ती है। नंबर 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी भी संख्या की श्रेणी का कल्पित माध्य माना जाता है उसे हम ए से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्या करना होगा, जो आपका पद दिया हुआ है उसमें से किसी को भी आपको ए मान लेना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा बीचों बीच को मानने के लिए। जैसे बीचों बीच का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है 8 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 दिया हुआ है, इसको आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो बीचों बीच का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 2 इधर भी छूट गया और 2 इधर भी छूट गया, मान लेना है। आप इसमें से किसी को भी ये मान सकते हैं, आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन बीचों बीच वाला को मानिएगा तो जो आपका कैलकुलेशन है वो आपका थोड़ा इजी हो जाएगा। तो नंबर 1 में ए करना है। इसके बाद नंबर 2 में आपको क्या करना है, काल्पनिक माध्य से विभिन्न पदों के विचलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विचलन ज्ञात करना है, जिसे हम dx कहते हैं। dx बराबर फॉर्मूला होता है x माइनस ए, और x माइनस ए क्या होता है मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा तो वहां पे समझा दूंगा। इसके बाद नंबर 3 में आपको क्या करना होगा, फिर विचलनों का योग ज्ञात करना होगा और इसे सिग्मा dx लिख लेना होगा। इसके बाद नंबर 4 में आपको क्या करना, योग सिग्मा dx में पदों की संख्या से आपको भाग देना होगा, जो भागफल होगा वो आपका आंसर होगा। तो मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। यदि आप व्यक्ति शॉर्टकट विधि से बनाना है, किसका, शॉर्टकट विधि से बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कि जो आपका पद दिया हुआ है उसको आपको सबसे पहले ए, बीचों बीच वाले को ए मान लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर 2 में आपको क्या करना होगा, काल्पनिक माध्य से विभिन्न पदों के विचलन आपको ज्ञात करना होगा, और विचलन किस प्रकार निकलेगा, dx बराबर कर लेना होगा x माइनस ए। इसके बाद नंबर 3 में आपको क्या करना होगा, फिर विचलनों का योग ज्ञात करना होगा और उसे इसको लिख देना होगा सिग्मा dx। इसके बाद विचलनों के योग में पदों की संख्या से आपको भाग देना होगा, जो भागफल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप फॉर्मूले के तौर पे लिख सकते हैं कि x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx बाई n। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है किस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, जिस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं उसी फार्मूला का यूज करना होगा। तो ये आपका ये आपका शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या है कि x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा dx बाई n। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे a क्या होता है। तो a आपका काल्पनिक माध्य है जो आपको माने थे, dx बराबर हो गया विचलन और सिग्मा dx हो गया विचलनों का योग और n बराबर हो गया पदों की संख्या। अब मैं इसे एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपका यहाँ पे समझ नहीं लगा, क्वेश्चन में समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसमें कोई भी मेथड का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया मार्क ऑफ ए क्लास बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। यहाँ पे मेथड का नाम दिया हुआ है शॉर्टकट मेथड इन विच 10 स्टूडेंट। तो इस प्रश्न को मैं आप लोगों को शॉर्टकट मेथड से बनाकर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हेडिंग में लिख लेना है कैलकुलेशन ऑफ मीन। सबसे पहले आपको हेडिंग पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन ऑफ मीन इन इंडिविजुअल सीरीज बाय शॉर्टकट मेथड। यहाँ पे आपको मेथड का नाम मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लिख लेना है x, जो पद dx निकालना होगा। ठीक है, इसलिए 2 कॉलम बना लेना होगा। यहाँ पे ए आपका तो
मार्क्स यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 50 है, 25, 45, 30, 35, 20, 15, 48, 42, 52। ये आपको क्या निकालना है, dx निकालेंगे। तो पहला में, सेकेंड नंबर में यहाँ पे आपको क्या निकालना है, dx निकालना है। तो dx बराबर होता है x माइनस a। अब यहाँ पे x तो पता है कि x का मान यहाँ पे e है, लेकिन a कहाँ से आया, तो a को मानने के लिए यहाँ पे आपको समझना है कि जो यहाँ पे आपका x दिया हुआ है इस, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा बीचों बीच को मारने के लिए। बीचों बीच को मारने से ये होगा, कैलकुलेशन है वो आपका थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप ए कितना मान लिया, 35 को ए मान लिया। आप किसी को भी मान सकते हैं, आंसर गलत नहीं होगा। ए मैंने कितना 35 को मान लिया, यहाँ पे ए हो गया। अब यहाँ होता है x माइनस ए, तो अब यहाँ पे बैठाते चलिए। x का मान कितना है 50 माइनस a का मान कितना है 35, तो यहाँ पे हो गया 50 माइनस 35। अब इसको इसे हम घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, प्लस 15 हो गया। अब यहाँ पे x का मान कितना है 25 है, तो 25 में से हमको घटाना है a, तो x माइनस a, तो 25 माइनस 35। तो अब बड़ा में से छोटा में से बड़ा तो नहीं घटेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो गया -10। इसी तरह करके आप इसको पूरा इस तरह बना लें, इस तरह करके आप पूरा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो dx आएगा उसको आपको टोटल कर लेना है। अब यहाँ पे dx वाले को टोटल करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, पहले आपको माइनस माइनस वाला को जोड़कर लिख लेना है, इसके बाद आपको प्लस प्लस को जोड़कर लिख लेना है। तो माइनस माइनस वाला को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 62, और प्लस प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस प्लस को करेंगे तो 62, माइनस वालों को करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो इस तरह करके हो जाएगा +62 माइनस 50 घटाने का, और जो दोनों में से उसका चिन्ह बड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 62 में से 50 को घटा देंगे तो ये आपका आ गया 12। तो सिग्मा dx बराबर कितना हो गया। तो इसके बाद आपको क्या करना है, n कितना दिया हुआ है टोटल, यहाँ पे n कितना है, तो n में से आपको ये ध्यान देना है कि इसमें टोटल इसको जोड़ना नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको टोटल जोड़ना नहीं, यहाँ पे केवल काउंट करना है कि कितना दिया हुआ है पदों की संख्या। तो 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि n बराबर 10 हो गया और सिग्मा dx बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, शॉर्टकट मेथड वाला फार्मूला का प्रयोग करना है। तो शॉर्टकट मेथड वाला फार्मूला का क्या होता है, x बार बराबर होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx बटा n। तो a के मान कितना है 35 है, तो 35 सिग्मा dx मान कितना आ गया 12 बटा 10। तो ये आपका आ गया +1.2। तो अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 36.2। अब यहाँ पे आप इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, एक यहाँ पे आ गया, अब इसको आगे इस तरह भी बना सकते हैं 35 जोड़ 12 बटा 10। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ है तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर ले, ये आपका दिया हुआ है, इसको इससे क्या करेंगे भागा दे देंगे। तो भागा दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। इसके बाद आप इसको यहाँ से जोड़ लेंगे।